भगवान ने हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें पहले से पक्की कर रखी हैं। कौन कौन से? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये किसी के हाथ में नहीं है। व्यापार में कब कितना लाभ हो जाए और कब कितनी हानि हो जाए कोई नहीं जानता। जीवन मरण, कई तो ऐसे होते हैं जो महाराज जन्म भी नहीं ले पाते, गर्भ में ही प्राण निकल जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि जन्म होने के बाद फिर प्राण निकल जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं महाराज की 100 साल से भी ऊपर चले जाएं तो भी। हमारे वृंदावन में एक छठीगढ़ा नाम की जगह है, वहां हमारी कथा भाई। तो वहां पे एक बुढ़ा था जिसकी उम्र 112 साल उम्र थी, और 112 साल में बुढ़ा डंडा लेके चलता महाराज। उस बुढ़े का नाती बूढ़ा होके मर गया पर बुढ़ा जीवित है। बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बुढ़े का नाती वृद्ध होके प्राण त्यागे पर वो बुढ़ा जीवित। तो भगवान की देखो कैसी लीला। मृत्यु जब भगवान के विधान में होगी उस दिन आप कितना भी रोकना कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बार देवताओं की सभा में यमराज बैठे थे, बड़े बड़े देवता बैठे थे, वरुण अग्नि सब अपने अपने स्थान पे विराजमान थे। भगवान के पार्षद हैं श्री गरुण जी महाराज, जिनके ऊपर बैठ के भगवान यात्रा तय करते हैं। गरुण जी बैठे थे। उसी समय एक कबूतर आके उसी सभा में एक कोने में बैठ गया। उस कबूतर को देख के यमराज को हंसी आई। जैसे हंसी आई तो पूछा कि गरुण जी ने पूछा कि अरे आप हंस क्यों रहे हो? तो यमराज हंस रहे हैं, मन में सोचें। यमराज ने कहा कि कोई नहीं, बस ऐसी हंसी आ गई। अरे बताओ तो सही क्यों हंसे? यमराज ने कहा कि गरुण जी आज इस कबूतर की मृत्यु है, पक्का है कि आज ये मरेगा। गरुण जी ने सोचा कि इसकी मृत्यु शायद यहीं आनी है। तो गरुण जी बोले, यमराज यदि तुम्हारे विधान में इसकी मृत्यु है तो मैं भी अब भगवान का पार्षद हूं, मैं देखता हूं कौन मारता है इसे। मैं अपनी पीठ पे बैठा के इसको दिन भर घूमूंगा, पर इतना बताओ कि मृत्यु होनी कैसे है? तो यमराज ने कहा कि इसकी मृत्यु अजगर के खाने से होगी, अजगर खाएगा इसको, ये हमारा विधान पक्का है। गरुण जी ने कहा कि तो अब बात पक्की रही, अब अजगर तो इसको छू नहीं पाएगा। हम धरती पर रहेंगे ही नहीं, आकाश पर रहेंगे, कहां से अजगर आएगा? तो गरुण जी ने उसको अपनी पीठ के ऊपर बैठाया और उड़ना प्रारंभ किया। अब आप विचार करो, गरुण जी जब उड़े तो आकाश चीरते हुए महाराज उड़ान भरी, बादलों को चीरते हुए अनंत आकाश की यात्रा पर निकल गए। और कई बार आपने देखा होगा, गरुण जी को तो छोड़ो, चील को देखा होगा। चील जब बहुत ऊंचाई पर उड़ती है ना, तो उड़ते उड़ते फिर वो ज्यादा पंख नहीं मारती, पंखों को फैला के वो धीरे 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 जैसे ही नीचे आया तो फिर थोड़े से पंख मारे फिर ऊपर चले गए। तो गरुण जी के विशाल पंख, और उन पंखों के ऊपर उस कबूतर को बैठा के अनंत आकाश में उड़े। पूरे दिन महाराज उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे। सोचा कि अब थोड़ा तो श्रम हो रहा है, हम भी थोड़ा विश्राम करें, अब तक तो मृत्यु निकल गई होगी इसकी, अब कहाँ मृत्यु होगी। तो सोचा कि अब यमराज की सभा में तो लेके जाएंगे नहीं, तो कबूतर को अपनी पीठ के ऊपर बैठा के 7 समुंदर पार एक टापू बना था, उस टापू पे बैठाया कि यहां तो कोई अजगर आएगा ही नहीं। वहां पे कबूतर को बैठा के कहा तुम यहीं बैठो, अब तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। और गरुण जी अपने पंखों से उड़े और सीधे यमराज की सभा में आए और हंसते हुए बोले, क्यों धर्मराज, आपका विधान फैल हो गया, विफल हो गया। अब तो यमराज और हंसने लगे। जैसे ही हंसे तो कहा, अब क्यों हंस रहे हो? यमराज ने कहा, अब हंसी इसलिए आ रही है कि पहले जो मुझे हंसी इसलिए आई थी कि इस कबूतर की मृत्यु यहां नहीं होनी, 7 समुंदर पार किसी टापू पे होनी है। हम सोच रहे थे कि इसकी मृत्यु वहां है और ये बैठा यहाँ है, वहां कैसे जाएगा? हंसी इस बात पे हमको आ रही थी। पर गरुण जी तुमने हमारी बड़ी मदद करी,
जहां तुमने कबूतर को बैठाया है वहीं एक गुफा में विशाल अजगर है, आप जाके देखो अजगर उसको खा लिया होगा। अब तो गरुण जी ने जाके जब तक देखा तब तक तो अजगर महाराज अंगड़ाई भर रहा था, सीताराम कर गया। अब आप बताओ कहां बच सकते हो मृत्यु से? नहीं बच सकते। मृत्यु के विधान से कितना भी प्रयास करो, यदि है तो फिर लेके जाएगी आपको। इसलिए हर पल भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने एक एक दिन हमको कितना कीमती दिया है, एक एक दिन आपने कृपा करके हमको दिया है। यदि आप चाहो तो चलते फिरते, और आज की स्थिति तो भैया ऐसी है कि ना जाने कितने लोगों को हम देखते हैं चलते फिरते उठते सोते अटैक आ जाते हैं। बहुत साधारण सी बात हो गई है। तो मृत्यु जब आएगी तभी लेके जाएगी।